नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन पूछा कि परमात्मा जो है वो करता है या अकर्ता है। बहुत बड़ा सवाल है गुरुजी, मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा है। कई जगह सुना कि परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा एक निराकार की अवस्था है, सारी दुनिया से परे परमात्मा है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। तो क्या गुत्थी है? आज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा अपने पूरे अनुभव के साथ। आपके ये सारे प्रश्नों का आज उत्तर इसमें आ जाएगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके अपने कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। परमात्मा करता है या अकर्ता? कर्ता यानी कि जो करता है, जो करने वाला है, जो सृष्टि में कुछ भी हो रहा है उसको कौन कर रहा है? जो भी दुनिया में अच्छा होता है, बुरा होता है, वो कौन करता है? यही सवाल है। और जब हम परमात्मा को अकर्ता बोलते हैं, अकर्ता यानी कि कोई भी कर्म ना करने वाली स्थिति जो ईश्वर की है, जहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहा है, वो क्या अवस्था है? बहुत गहरा ही प्रश्न है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमेशा आपको जगह जगह पर यही बताया जाता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। पर फिर क्या रीज़न है कि कोई चाह कर भी अच्छे कर्म नहीं कर पाता? अच्छे कर्म करने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है। मन हो चाहे ना हो, तब भी मन में ये होता है कि आज कुछ अच्छा कर्म करूँ ताकि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो। जैसे कि किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आ रही है, उसको आर्थिक समस्या आ रही है या मानसिक आ रही है, या किसी भी प्रकार की कोई भी किसी संबंधों में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए वो एफ़र्ट लगाने लगता है। एफ़र्ट यानी कर्म। तो जो भी कर्म करने की वो कोशिश करता है, उससे कई बार स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वो सोचता है कि कहीं मुझसे ही कुछ गलत हो गया। वो पूरी शक्ति लगा देता है अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी कि जितनी अवस्था ख़राब होती है उससे लड़ता है, उससे फाइट करता है। तो क्या वहाँ पर एक आम व्यक्ति जो है वो किसी जीवन में किसी समस्या से वो जूझ रहा है, तो क्या वहाँ पर वो उसी को एक्सेप्ट कर ले, उस स्थिति को एज इट इज़ मान ले, वो कोई कर्म ना करे, कोई एफर्ट ना करे? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रश्न है, ये एक सामान्य मनुष्य नहीं है। जिसने ये प्रश्न किया है ज़रूर ये साधक रहा है, इसने साधना की है और इसने परमात्मा के बारे में बहुत खोजबीन की है, और ये भीतर से भी कर्ता और अकर्तापन की जो प्रैक्टिस इसने अवश्य की है, तभी इतना गहरा प्रश्न निकल करके आ सकता है। सामान्य मनुष्य इतना गहरा प्रश्न नहीं करता। एक साधक के मन में रोज़ ये प्रश्न उठते हैं कि मैं जो करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, उसका जो फल है वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रहा? हमेशा व्यक्ति के मन में ये अवश्य चलता है कि मैं जिस भी चीज़ के लिए कर्म करना चाहता हूँ उसके विपरीत ही क्यों होने लग जाता है। वास्तविकता में जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह हैं ब्रह्मांड में, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी स्थिति के अनुसार उस बच्चे का जीवन निर्धारित हो जाता है। अब यहाँ पर परमात्मा ना तो कर्ता की स्थिति में है, ना ही अकर्ता की स्थिति में है, क्योंकि ग्रहों से जीवन बना, ग्रहों से एक व्यक्ति का, एक बच्चे का ऑरा बन करके तैयार हो गया। अब उसी आधार पर वो बच्चा वैसा जीवन जिएगा। अगर उस वक्त ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है तो उस बच्चे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति खराब है तो उस बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा, उसको कष्ट आएंगे, उसको तकलीफ़ आएगी। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो जीवन में अपना संघर्ष करने जाता है, जीवन में कुछ पाना चाहता है, वो पूरा एफर्ट करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। आप देखो, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, बहुत तेज़ दिमाग होता है, और कोई मंद बुद्धि का बच्चा होता है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हुआ? तो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट जब होगा, यानी कि बच्चे की पैदाइश में ही अगर ईश्वर ने ही कोई कमी रख दी, कोई बच्चा बाय बर्थ ही अगर मंदबुद्धि का पैदा हुआ, उसका दिमाग कमज़ोर है, तो वहाँ पर वो करता हुआ या अकर्ता?
अगर वो करता होता तो वो अपने मर्जी से अपने जीवन को चुन सकता था। उसने अपनी मर्जी से अपना जीवन को नहीं चुन पाया, किसी और शक्ति की मर्जी से ही उसका वो जीवन उसको दिया गया। एक गरीब बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है, एक अमीर बच्चा एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बहुत एयर कंडीशन में पैदा होता है, बहुत अच्छी फैमिली में उसका, बहुत बड़े घर में उसका जन्म होता है। अगर वो चाहता तो अपना जन्म वैसे ही चुन सकता था ना। एक गरीब बच्चा जो है वो वैसा ही अपना बहुत अमीर व्यक्ति का जीवन भी चुन सकता था। मगर ये ऊपर की जो दिखाई हमें पड़ती है चीज़ें, ये ऊपर से देखने पड़े। जब हम इसके भीतर उतर जाते हैं, जब हम पारलौकिक चीज़ों का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम उस अवस्थाओं का अनुभव करते हैं जहाँ पर हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। तो वहाँ पर जा कर के एक साधक यह जान लेता है कि ये जीवन उसी के द्वारा ही चुना गया था। सपोज़ करो कि यहाँ पर मैं तुम्हें इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाने की कोशिश करूँगा, मगर वो अनुभव तो मेरा है, वो अनुभव तुम्हारा नहीं है। मैं फिर भी तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा कि एक आत्मा जब अपना जन्म चुनती है तो कैसे चुनती है। सपोज़ करो कि तुम, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मानो कि तुम एक दुकान में काम करते हो, वहाँ पर तुम्हारी 15,000 रुपये तनख्वाह है और तुम्हारा मालिक है जो एक दिन के 15,000 कमाता है। तुम रोज़ देखते हो कि मेरा मालिक तो रोज़ 15,000 कमाता है और मुझे तो एक महीने में सिर्फ 15 ही देता है। तुम रोज़ इच्छा करते हो कि काश मैं भी इस दुकान का मालिक बन जाऊँ, काश मैं भी इस दुकान का मालिक बन जाऊँ, मैं भी इसकी तरह मालिक बन जाऊँ, मेरा भी इसकी तरह घर हो, मेरे पास भी इसकी तरह गाड़ी हो, इसी की तरह सुंदर परिवार हो। और वो आपकी जो दृष्टि है वो उस मालिक तक ही सीमित हो जाती है। आपकी दृष्टि उस मालिक के सामने एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, उसी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है जिसका मालिक एक दिन के 10 लाख रुपए कमाता है। आपकी दृष्टि वहाँ पे नहीं जाती। आप जिस दायरे में हो आपकी दृष्टि भी उसी दायरे में ही रहती है। आप बहुत ऊंचा नहीं देख पाते। आप अपनी अवस्था के अनुसार अपने ही कर्मों में, जितना ही तुम्हारे कर्मों में लिखा होता है ईश्वर ने, तुम्हारी दृष्टि भी उतने तक ही जाती है। असीम को तुम नहीं देख पाते। असीम को देखने के लिए असीम दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। तुम अगर देख भी लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सामने उस 5 स्टार को देख लोगे। एक ऐसे मालिक को नहीं देखोगे जिसके वर्ल्ड के अंदर 200 से ज़्यादा 5 स्टार होटल है। उस तक तुम्हारी नॉलेज ही नहीं होगी, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकोगे। जैसे कि आज वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी हैं, टाटा है, अडानी है, इन लोगों के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। ये कितनी इनकम करते हैं एक दिन में, ये कितना पैसा कमा लेते हैं। जितना हमारा एक शहर एक दिन में नहीं कमाता, ये लोग एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं। मगर क्या आप उनकी बैलेंस शीट जानते हो? उनका क्या दिमाग है इसके पीछे, वो क्या एफर्ट लगाते हैं, क्या मेहनत करते हैं, उसके बारे में तुम कभी बताई? जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। आप जहाँ हो, आप अपने आसपास जहाँ तक आपकी दृष्टि जा सकती है, जहाँ तक के विचार आप अपनी बुद्धि में डाल सकते हो, जहाँ तक का नॉलेज आप गेन कर सकते हो, सिर्फ उतना ही आप सोच सकते हो, उतने को ही तुम ऊर्जा दोगे और उतना ही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम असीम नहीं हो, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम बंधे हो किसी दायरे में। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी औकात से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना की कल्पना कर सकते हो। करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ गुना की कल्पना भी करना वर्जित होता है। एक आदमी को पूछो, यार अगर तेरी 100 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करेगा? वो सीधा आपको ये उत्तर देगा, अरे भाई क्यों मजाक करते हो, यहाँ खाने को पैसे नहीं है और तुम कहते हो 100 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी। क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता, उसका दायरा इतना छोटा है कि वो सोच ही नहीं सकता कि किसी न किसी की तो 100 करोड़ की लॉटरी लगती है इस दुनिया में। वो उस दायरे में भी अपने आप को नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं को इतना छोटा समझ लिया है। क्योंकि वो जिस सीमा के अंदर कैद है उतना ही उसकी सोच का दायरा है। ऐसे ही जब इंसान पैदा होता है तो वो कभी ये नहीं जान पाता कि वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो असीम है। उसे इतना ही लगता है कि बस इस छोटे से शरीर के अंदर वो बैठा है और यहीं से मुझे करना है, काम करना है, कर्म करना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बीवी बच्चों को देखना है, माता पिता को देखना है, दैट्स ऑल। बस इतना ही एक सामान्य मनुष्य का सोच का दायरा होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सोशल लोगों से जुड़ा हुआ है, वो किसी बड़े पद पर है, वो कोई सामाजिक नेता है
या कोई गुरु है या कोई बड़ा ब्राह्मण है या कोई पंडित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 हज़ार लोग, 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों से जुड़ा होगा। जितने ज़्यादा लोगों से आप जुड़ते चले जाते हो, उतनी सीमाएं आपकी बड़ी होती चली जाती हैं। आप असीम की तरफ बढ़ना शुरू करते हो। और जब ये सारी सीमाएं धरती लोक तक ही सीमित हैं, क्या तुम उस ब्रह्मांड के बारे में सोच सकते हो कभी कि यहाँ से, इस ब्रह्मांड से, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर क्या होगा? कभी कोई सोचता ही नहीं। और जो सोचते हैं वो लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, या वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, या वो ज्ञानी हो जाते हैं, या वो ध्यानी हो जाते हैं, या वो बुद्ध हो जाते हैं, या फिर वो महावीर हो जाते हैं, या वो गुरु नानक हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपने इस छोटे से शरीर से परे इस ब्रह्मांड के बारे में सोचा कि ये ब्रह्मांड क्या है, यहाँ पर मेरे आने का कारण क्या है, वो सोच कौन तय करता है? वो सोच भी आपके ग्रह तय करते हैं। आपकी ही जन्म कुंडली में ये ग्रह तय करेंगे कि आप क्या सोचोगे, आपका विचार क्या होगा, आप अपने जीवन भर में क्या सोचते हो, आपका सोचना अच्छा है या बुरा, ये भी सब आपके ग्रह निर्धारित करते हैं। एक छोटी सी छोटी बात भी, हमारे जो विचार हमारे मन में आते हैं, वही हमारा जीवन को निर्माण करते हैं। अगर हमारे विचार बहुत निम्न श्रेणी के हैं, बहुत छोटी श्रेणी के हैं, तो हम बहुत बड़ा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रारब्ध हमें दी गई है ईश्वर की तरफ से, हम उतना ही सोचते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम वहाँ पर अपने आप को कर्ता मानते हैं, और जबकि करने वाली तो कोई और बड़ी शक्ति है। ये जो ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे हैं, इसे कौन चला रहा है? ये जो पूरी सृष्टि चलायमान है, इसे ईश्वर चला रहा है, इसे परमात्मा ही चला रहा है। इसलिए गुरु नानक साहब जी ने कहा कि कर्ता पुरख वही परमात्मा है, करने वाला वही है, और वो जैसे चलाता है, हमारे ऊपर सेम टू सेम इफेक्ट हमारे जीवन में आना शुरू होते हैं। फिर यहाँ पर भगवान गीता में कहता है कि अर्जुन, तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। तो वहाँ पर ये जो उपाय हम ग्रहों के करते हैं, ये क्या है? फिर इनको करने के ऋषियों ने जो जो ज्योतिष विज्ञान निकाला, जो इसकी खोज की गई, तो फिर ये क्या था? या कोई कर्म करने से जब फल में बदलाव होना संभव है, तभी वहाँ पर ये बात कही गई। क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो ऊर्जाओं में बदलाव होता है। एक ऊर्जा है जो ग्रहों से हमारे ऊपर स्वतः ही आ रही है, और उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। जैसे समझो, एक छोटा सा उदाहरण मैं और आपको लेकर के देता हूँ। जैसे कि आपके मन में गुस्सा आता है किसी बात पे, क्या आप अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो? गुस्सा आपको बिना मतलब के आ जाता है। किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। कोई चीज़ आपके अगेंस्ट होने लगे, कोई आपके साथ बुरा करने लगे, तो आपको गुस्सा आने लगता है। आप ना चाहते हुए भी गुस्सा करने लगते हो। क्या आपको प्यार हो जाता है किसी से? कोई भी राह चलते से आपको प्यार हो सकता है क्या? जब होना होता है ना, तो हो जाता है, परमात्मा करवा देता है। कभी लोभ लालच आपके मन में आता है। कई लोगों को बिल्कुल लोभ नहीं होता। कई लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, अपना भी सब दान पुण्य में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। वो उनका प्रारब्ध है। वो ग्रहों से जो उनकी ऊर्जा जो उनके जीवन को निर्माण कर रही है, वैसा ही फिर उनका कर्म हो जाता है। वो दूसरों के भले के लिए जीना शुरू करते हैं। अब कई लोग दिखावे के लिए दान पुण्य करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से मेरी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कई लोग जो होते हैं वो गुप्त दान करते हैं, छुप छुप के दान करते हैं। एक हाथ को दान करते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देते। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, इवन हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे ग्रह तय करते हैं। हमारी कितनी समझ होगी उस बात के प्रति, ये भी हमारे ग्रह तय करते हैं। हमें कितना ज्ञान प्राप्त होगा, ये सब हमारे ग्रह तय करते हैं। अगर आज आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो और नॉलेज लेने के मकसद से आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो ये कंफर्म है बात कि आपकी कुंडली में एक प्लैनेट ऐसा ज़रूर बैठा है जो ज्ञान का पिपासु बनाता है आपको, जिसको सुनने की जिसमें शक्ति होती है। कल एक रिसर्च में पढ़ रहा था, इस दुनिया में 0.01% ही ऐसे लोग होते हैं जो बात को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं। 99.9% जो लोग होते हैं वो बात शुरू तो करते हैं, पर कोई 10% सुनता है और कोई 20%, कोई 40%, और बस उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। हम किसी भी विषय पर जब हम नॉलेज लेना शुरू करते हैं तो हम बुध ग्रह जो होता है उसका सबसे बड़ा उपाय जानते हैं क्या है? बुध ग्रह का सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो भी चीज़ आप सीखना शुरू करो, पहले उसके बारे में यह सीखो कि ये सीखने से मुझे क्या मिलेगा,
ये सीखने से मुझे क्या लाभ होगा और कितना समय जाएगा और कितनी हानि होगी, और सीखने में उतने समय के बाद क्या मैं उस ज्ञान से कोई लाभ अर्जित कर सकूँगा। ये सबसे पहला उपाय मैं करवाता हूँ। कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको बुध के लिए ये बताते हैं, क्योंकि ये उपाय आपको देने में उनको कुछ कोई पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों से उनको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। बुध का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अपने दिमाग को समझें, अपने मन को समझें, अपनी भावनाओं को समझें, अपने क्रोध को समझें, आप जो बोलते हैं उसको समझें, आपको जो गुस्सा आता है, गुस्से में हमारे मुंह से जो अपशब्द निकल जाते हैं, उस चीज़ों को समझना, ये बुध का उपाय है। बुध के उपाय के लिए कोई दान करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब ऑरा में बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी होती है बुध की, तब जा कर के। बुध एक पॉजिटिव प्लैनेट है, मगर वो नेगेटिव कब हो जाता है, जब उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है। जब पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो बुध अपने असर नहीं दिखा पाएगा। बुध अच्छा होते हुए भी आपके मुख से एक ऐसी बात निकल जाएगी जिससे आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा, आपके बसे बसाए रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके बिजनेस खराब हो जाएगा, आपको जेल हो सकती है, आपके मुख से कुछ ऐसी बात निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। हमारे एक मित्र हैं, वो एसपी साहब है, उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही, कहते हैं विराट जी सबसे बड़ा हथियार पता है कौन है? हमारी ज़बान। ये तलवार और बंदूक सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारा जो हथियार हमारे पास है, ये हमारी ज़बान है। यही ज़बान आपको प्रेम भी दिलवा सकती है और यही ज़बान आपको घृणा का पात्र बना सकती है। जब ग्रह इन पर अपना इफेक्ट डालते हैं, यानी बुध पर, बृहस्पति पर, जब वर्षफल में कोई भी ग्रह ऐसा घूमेगा तो आपकी ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकलने लगेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और बाद में आप सोचते हो कि यार मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहता था, पता नहीं गुस्से में निकल गया। तो वहाँ पर आप करता हुए या अकर्ता हुए, तो करने वाली शक्ति, कुछ शक्तियाँ हैं जो आपको चला रही हैं, आपकी ज़िंदगी को चला रही है। एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है पढ़ने लिखने में, वो पढ़ता रहता है, खूब मेहनत करता है, खूब ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसके ग्रह उसको प्रेरित करते हैं, उसके ग्रह उसके जीवन को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। जब एक व्यक्ति की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, अचानक से वहाँ पर मंगल की एंट्री हो जाए, तो वह व्यक्ति अपना घर बार दीन दुनिया छोड़ करके विदेश चला जाता है, परमानेंट जा कर के वहाँ बस जाता है। उसको अपने घर का सुख छीन लिया जाता है उससे। अपने घर में, अपने देश में, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ जब वो यहाँ पर खुशी से रहता है, तो ऐसा जीवन तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए विदेशों में धक्के ना खाने पड़े, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर ना रहना पड़े। मगर जब ग्रह आते हैं ना, तो आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, कुछ भी ऐसा कारण होता है कि आपको दूर जाना पड़ता है। ये ग्रह है, तो आप वहाँ पर करता हुए या अकर्ता हुए, आप ना चाहते हुए आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वहाँ पर करता नहीं हूँ, तो करता परमात्मा ही है। जिस दर्शक ने भी ये बात पूछी कि करने वाला परमात्मा है या अकर्ता है, तो परमात्मा हर हाल में ही करता है। आप अपने जीवन की हजारों ऐसी घटनाओं से ये जान सकते हो। अपने जीवन में होने वाली हर घटना को महसूस करो। जैसे आप बाइक पर जा रहे हो, अचानक से टायर पंचर हुआ, आप गिर गए और चोट लग गई। वहाँ पर अगर आप करता थे तो टायर पंचर क्यों चाहोगे आप? क्या आप क्या अलार्म लगा कर गए थे क्या इतने बजकर इतने मिनट पर आपका टायर पंचर हो जाएगा? अचानक से टायर पंचर होता है और बाइक का एक्सीडेंट हो गया और आपको चोट लग गई। यानी कि किसी और शक्ति के कारण आपके जीवन में ये घटना घटी। कोई ये चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ बुरा हो, या कोई ये चाहता है कि मेरे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो? सभी चाहते हैं। फिर क्यों नहीं होता अच्छा? जब अच्छा होने का समय आता है तो अच्छा भी हो जाता है। अब कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि मेरी जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए, वो अपने विवाह के लिए एफर्ट लगाता है, पूरी कोशिश करता है, और अचानक से एक ऐसा समय आता है जिसमें उसका विवाह हो जाता है, क्योंकि वो एफर्ट भी कर रहा होता है। मगर क्या एफर्ट करने से इंस्टेंटली वो घटना घटती है क्या? नहीं घटती। जब उस घटना का सही समय आता है तभी वो घटना घटती है। मगर जीवन में जो भी हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, हम उसके अंदर अपने आप को कर्ता मानते हैं और इसीलिए हम दुखी होते हैं। हम चाह कर भी कुछ भी अपने जीवन में बदल नहीं सकते। ये हो गई एक बात। मगर जब ग्रहों की बात आती है, जो ग्रह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, तो क्या उसको मान करके हम अपने पूरे जीवन को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर सकते हैं क्या? एक कुंडली में योग है कि अपराध करेगा, तो क्या उस बच्चे को अपराधी मान लें? क्या उसे हम ऐसा ज्ञान ना दें कि जिससे कि वो अपराध ना करे?
मेरे पास कितने लोग आते हैं गुरुजी, मुझे बात बात पर इतना क्रोध आ जाता है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। तो हम देखते हैं तो उनके लग्न में राहु बैठा होता है, ये सप्तम भाव में कई बार राहु होता है, पंचम में राहु होता है। तो ये राहु क्या है, ये ऐसे भावों में जब भगवान ने आपको दिया है तो ये आपका क्रोध बन जाता है, ये आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी देता है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन जाता है। अगर एक मिलिट्री वाला है, कोई आर्मी में कोई व्यक्ति काम करता है, उसके अंदर क्रोध ही नहीं होगा तो वहाँ पर जाकर विफल हो जाएगा, वो पिट के आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हो रही हैं ये सब अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं प्रकृति के आधार पर, जैसे जैसे जीवों की जो जो प्रकृति है वैसे ही वैसे वो कर्म कर रहे हैं। मगर इन सबको चलाने वाली एक परापरात्पर शक्ति है, उसी को भगवान शिव कहा गया, उसी को ओंकार कहा है, और वो है तभी सृष्टि पे सब कुछ हो रहा है। अब इस सब के बीच में जो सुखी होता है और जो दुखी होता है वो कौन है? फिर वही आपकी चेतना है, वही आप हो। मूल रहस्य आप हो। आप सुखी भी हो सकते हो और आप दुखी भी हो सकते हो। अब इन दोनों की अवस्थाओं के अंदर सपोज आपको किसी चीज़ में दुख हो रहा है तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो, यहीं से सारा अध्यात्म शुरू होता है। ध्यान योग का मतलब यही है कि आपको वहाँ पर अपनी चेतना को इस अवस्था पे लेकर के जाना है जहाँ पर आप अपने उस कर्म शरीर से जो भी हो रहे हों आप उसमें अकर्ता हो जाए। कर्ता तो परमात्मा ही है, मगर आपको वहाँ पर अकर्ता होना है। ये जो क्वेश्चन साधक ने किया है, जो इसकी कन्फ्यूजन है वो सिर्फ इतनी है कि मैं अपने आप को कर्ता जानूं या मैं अपने आप को अकर्ता जानूं। यानी कि जो एफर्ट मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दूँ या मैं ऐसे ही सब कुछ भगवान पे छोड़ दूँ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अर्जुन ने गीता में किया था। जब मुझे कुछ पाना ही नहीं, में ये भावना जरूर रहेगी, भगवान से आप प्रे करोगे परमात्मा मेरा इंटरव्यू आज पास हो जाए, मगर हो सकता है आपका इंटरव्यू फेल हो जाए। आपको करना क्या है? आपको अपने अंदर एक भावना बना करके रखनी है कि जो भी होगा मैं बस जाऊंगा, मैं अपना पूरी मेहनत के साथ, मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस अपने कर्म को करूंगा। मैं अपने जीवन में और संसार में जो भी मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे नाते हैं, मेरे जो भी मेरे संबंध हैं, मैं उन सभी को खुशी देने के लिए, मैं सबको कहता हूँ कि आप सिर्फ सभी को खुशी देने के लिए कर्म करो। अगर आपके भाग्य में खुशी नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि कई बार ग्रह ऐसे होते हैं सच में कि हमारे हिसाब से हमारे रिश्ते नहीं चलते, हमारे जीवन नहीं चलते, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे अनुरूप नहीं चल रही होती, तो वहाँ पर हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है ना, वो यूँ दिमाग से एक संदेश देने भर से नहीं आ जाती। हम ऊपर से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं मगर भीतर से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो जो कर्तापन जो हमारे भीतर जागृत रहता है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही रहता है। अब वहाँ पर जब उस व्यक्ति के हम ग्रह देखेंगे ना, तो वहाँ पर उसका मंगल, उसका सूर्य, उसका राहु, वो ऐसी स्थिति में होंगे कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस भाव नहीं आएगी। वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, वो मर जाएगा मगर हार नहीं मानेगा। तो ये वहाँ पर जब मेरे पास साधक आते हैं, गुरुजी मैं इतने समय से साधना कर रहा हूँ मगर मेरी साधना फलित नहीं हो रही है, तब मैं उनको कहता हूँ भैया अपनी कुंडली दिखाओ पहले। तो वहाँ पर उनकी कुंडली देखता हूँ, उनकी साधना फलित होने का योग भी है या नहीं है। अब जिस कुंडलियों में साधना फलित होने का योग ही नहीं होता और वो 20-20, 30-30 साल से साधना कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ प्राप्ति ही नहीं हो रही होती, तो फिर वहाँ पर हम उन्हें ग्रहों के उपाय करना शुरू करवाते हैं। क्योंकि जितने भी पहले ज़माने में भी जितने भी गुरु आश्रम होते थे, उनमें भी सबसे पहले जो है वो ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया जाता था कि अपने प्रारब्ध में हमारे कर्मों में क्या लिखा है उसके अनुरूप पहले उसके उपाय किए जाते थे। उसके लिए साधना की जाती थी, सेवा की जाती थी, जितने भी जप होते थे वो किए जाते थे। उन सभी चीज़ों से हमारे ऑरा का निर्माण होता है। जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है फिर हमारे कर्म भी पॉजिटिव होते हैं, यानी फिर हम अकर्ता हो जाते हैं। हम एक्सेप्टेंस का मतलब है अकर्तापन में आना। अब यहाँ पर अकर्ता जैसे ही तुम होगे तो वहाँ परमात्मा है, वहाँ पर तुम आत्मा नहीं रह जाओगे। जब तुम पूरी तरह से अकर्ता के शिखर पे पहुँच जाओगे तो अपने आप तुम्हारा परमात्मा में विलीन होना तय है। वहाँ तुम जान पाओगे कि यू आर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, आप ही परमात्मा हो, परम चेतना आप ही हो। वहाँ पर फिर आप वहाँ पर हो तो फिर कर्ता कौन रह गया, फिर परमात्मा कौन रह गया? क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा भेद शुरू होता है। यहीं पर जो ज्ञानियों ने इस बात को कहा है कि परमात्मा जो है
वो परात्पर शिव है। परात्पर यानी जो परे से परे, जहाँ दिए का बुझ जाना जिसको हम कहते हैं, दिया जब बुझ जाता है वो अवस्था है एक्चुअल जहाँ पर आप अकर्ता हो। मगर दिया जब जल रहा है, यानी कि जो ऊर्जा, ये जो प्राकट्य, ये जो संसार आप देख रहे हो, ये जो ग्रह घूम रहे हैं, ये ऊर्जाएं जो काम कर रही हैं, यहीं पर परमात्मा कर भी रहा है। इसलिए हमारे सनातन में कहा गया कि जो भगवान है वो ब्रह्मा के रूप से वो जन्म दे रहा है, विष्णु के रूप से वो पालन कर रहा है। पालन कर रहा है यानी वो कर रहा है, करता है वहाँ पर, और विध्वंस महेश के रूप से, शंकर के रूप से उसको विध्वंस भी कर रहा है। तो ये जो तीनों शक्तियाँ हैं ये ब्रह्मांड में कार्य कर रही हैं। हमारे सामने सब कुछ फॉर्म हो रहा है, सब कुछ चल भी रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। अपनी आंखों के सामने आप इस स्थिति को देख रहे हो। और फिर इसके पीछे जब हम भगवान शिव की आरती में कहते हैं कि प्रणव अक्षर में शोभित ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश, लग कर दे, वो कभी आपसे नफरत नहीं कर पाएगा। वो प्रेम बन चुका है, वो सिर्फ आपको प्रेम ही दे सकता है। उसके पास देने के लिए सिर्फ वो एनर्जी है जो वो स्वयं है। दैट्स ऑल। आप जैसे एक आईने के सामने जाते हो तो जैसे आप हो वैसा ही आपको वो आईना दिखाई देगा। उस आईने में से आप खुद को वैसा ही रूप में देखोगे। तो जब आप पूर्ण गुरु के समक्ष जाते हो तो बस जैसी भावना लेकर के तुम जाओगे वैसा ही ईश्वर तुम्हें दे देगा। यानी ये अस्तित्व एक आईने के समान है, जो तुम हो वही तुम्हें दिखाई दे रहा है। जितना तुम अपने अंदर बदलाव करोगे, अपने कर्म में अच्छाई लाओगे, प्योरिटी लेकर के आओगे, यानी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नित्य कर्म करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर कोई भूल हो गई है तो आपको माफ़ी मांगने का अधिकार नहीं है। आप माफ़ी मांग सकते हो, आप अपनी उस गलती को धीरे 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 सुधार सकते हो, अच्छाई के रास्ते पे चल सकते हो। अगर आपने क्रोध में कुछ बुरा कर दिया, प्रेम में कुछ बुरा कर दिया, नफरत में कुछ बुरा कर दिया, घृणा में कुछ बुरा कर दिया, किसी स्वार्थ में कुछ बुरा कर दिया, तो तब भी ईश्वर आपको माफ़ करता है। आपको सज़ा मिल रही है, कोई बात नहीं, वो एक कर्म है। उस कर्म का फल जब पूर्ण हो जाएगा तो आप उस दुख से मुक्त भी हो जाओगे। कुछ ही दिन तक आपको कोई घाव होता है, कुछ दिन आपको दर्द देता है, वो धीरे धीरे वो एक दिन तो घाव भर ही जाता है, फिर से आप सामान्य जीवन जीने लगते हो। हर दुख का एक समय है और हर सुख का भी एक समय है। कोई भी चीज़ सदैव नहीं रहेगी। अगर सुख सदा नहीं रहा तो बेटा दुख भी सदा नहीं रहेगा। ये नहीं कहो गुरुजी मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ। सभी दुखी रहते हैं, सभी सुखी भी रहते हैं। भगवान दुख भी देते हैं और भगवान सुख भी देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सुख और दुख के जो बीच में झूला नहीं झूलना है, हमें इसको एक आईने की तरह देखना है और अपने जीवन को सुख के लिए कर्म करना। मगर सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा बोध क्या है, अपनी होल रियलिटी को प्राप्त करना, अपने उस मूल रहस्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना। तो साधना से बड़ा, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में अपने खुद को जान लेना ही सबसे बड़ी साधना है। खुद अपने अस्तित्व को जिस दिन पहचान लोगे, ये सारे क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप सृष्टि में देखो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। आप बाहर देखते हो, जब घास उगती है जंगलों में, अपने आप ही घास उग जाती है, कोई वहाँ पर बीज नहीं डाल रहा। बरसात अपने आप होती है, समुंदर से बादल अपने आप पानी ले लेते हैं, कैसे पहाड़ों में जाकर के वर्षा करते हैं और आपके जीवन में आपको घर तक परमात्मा पानी पहुँचा देता है। देखो ना, सब कुछ फूल अपने आप उग जाते हैं, तुम्हारे खाने के लिए भोजन, सब कुछ कैसे। किसान तो सिर्फ बीज डाल करके छोड़ देता है। अगर परमात्मा ना चाहे तो वहाँ पर आलू सब्जी कुछ भी पैदा नहीं होगा। भगवान जब नहीं चाहता तो बाढ़ आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, फल सब्जियाँ नहीं उगती। और जब ईश्वर चाहता है तो फिर सुंदर सुंदर फसलें पैदा होती हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, चारों तरफ एक प्यारा मौसम हो जाता है। और जब ईश्वर अस्तित्व जब क्रोधित होता है तो चारों तरफ तूफानी त्रासदियाँ आती हैं, बाढ़ें आती हैं, भूकंप आते हैं, कितने लाखों लोग मारे जाते हैं। क्या मनुष्य अगर करता होता तो क्या ये सब कुछ मनुष्य अपने हाथ में नहीं कर लेता। इस पूरी प्रकृति का एक तिनका भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इवन आपको मिलने वाले जितने भी लोग हैं, उनके साथ आपके कैसे भी क्यों ना संबंध हो, सब अस्तित्व की मर्जी से आपके जीवन में घटित होता है। कोई आपके जीवन में आता है, कोई आपके जीवन से चला जाता है, या आप किसी के जीवन में जाते हो, आप किसी के जीवन से चले जाते हो। ये सब कुछ अस्तित्व ने पहले से ही निर्धारित किया है। आपकी कुंडली में एक एक ग्रह की दशा को जब आप स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा कि आज आपके साथ ये घटना घटी
तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इस ग्रह के आने से आज मेरे जीवन में ये घटना होनी ही थी। जब मैं रोज़ शाम को अपने पूरे दिनचर्या की जब सारी स्थिति को मैं जब अपनी सूक्ष्म दशा में जा करके देखता हूँ, मैं डेली के डेली अपनी सूक्ष्म दशा का एनालिसिस करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने हमारे पूरी जीवन पर्यंत सदस्यता ली हुई है अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग से। वो जब चाहे अपनी दशा अंतर्दशा में क्या हो रहा है उस चीज़ के लिए भी प्रश्न करते हैं, उस चीज़ के लिए भी कॉल करके पूछते हैं, गुरुजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये समय हमारा सही है। हमने बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं अपने साधकों के लिए रखी है जो हमारे जीवन पर्यंत सदस्यता से जुड़े हैं। उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान मैं अपनी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी देता हूँ। जब किसी की कुंडली का एनालिसिस करता हूँ तो उसमें जो ज़रूरी जानकारियाँ जानने वाली चीज़ें हैं वो मैं अपने सभी साधकों से शेयर करता हूँ। हम अपनी कुंडली से सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ, कि हमारे जीवन में कब ऐसी घटना होने का योग बनता है और कब नहीं बनता। यानी कि जब हम व्यर्थ के एफर्ट लगाते हैं किसी ऐसे कार्यों में तो वो पर हमारा जो समय हमारा नष्ट होता है, इसी से हमारे को तकलीफ़ होती है कि जब ये होना ही नहीं था तो फिर मैं इसके लिए एफर्ट क्यों कर रहा था। मगर मैं सभी को सिखाता हूँ, चाहे आपके जीवन में योग हो चाहे ना हो, आप उपाय और कर्मों से कभी मत भागना, क्योंकि उपायों में मैंने वो शक्तियाँ देखी हैं। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थी ही नहीं। मेरी कुंडली में योग ही नहीं थे, जो योग ही नहीं थे, सिर्फ उपायों से वो चीज़ें होने लगी, अपने आप वो योग बनने लगे, वो घटनाएं होने लगी, वैसी वैसी चीज़ें अपने आप जीवन में आने लगी। तो जब धीरे धीरे जब तुम श्री विद्या को समझोगे, जब तुम श्री विद्या साधक बनते हो तो तुम अपने ऑरा में से उस सारे एनर्जीज़ को डिलीट कर सकने में सक्षम हो जाते हो। यानी कि तुम उस स्थिति को पा लेते हो जहाँ से फिर तुम्हारे अंदर वो जो एक्सेप्टेंस है वो बड़ी स्वतः ही बड़े प्यार से आ जाती है। यानी तुम दुखों से मुक्त होते हो। कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो वो जो विचारों का जो अटैक तुम्हारे मस्तिष्क पर होता है, तुम सबसे पहले तो उस दुख से बचते हो, क्योंकि जो मस्तिष्क के अंदर जो दुख के विचार है ना, वो इंसान को जीने और मरने से भी भयंकर की स्थिति में पहुंचा देते हैं। इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है जब उसकी कुंडली में कोई भी ऐसा बुरा दोष का समय आता है, तो फिर वो इतना दुखी होता है, वो इतने दुख प्राप्त करता है कि उसका मन सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। वहाँ पर हमें अपने मन के लिए, मन को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। वहाँ पर मैं कहता हूँ करता करता सब भूल करके तुम्हें अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के बचे हुए समय को खुशहाल बनाने का एफर्ट आपको करना चाहिए। सृष्टि में सब कुछ अपने आप होता है। अगर आपको जो बॉल सामने से एक बॉलर बॉल डालता है तो जो बैट्समैन बैटिंग करता है उसकी बैटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर बॉल पर वो छक्का लगा सके या चौका लगा सके। अगर वो बल्ला ही नहीं घुमाएगा तो गेंद सीधी आके नहीं पहुँचेगी। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रकृति आपको अगर कुछ बुरा इंसिडेंट देती है, चोट लगाती है, तो आप इलाज करने जाओगे ना। ये थोड़ी सोचोगे कि परमात्मा ही अपने आप बड़े जख्म भर देगा, परमात्मा ही मेरी हड्डी जोड़ देगा। हड्डी तो फिर भी अपने समय से जुड़ती है, मगर उसको सेट कराना पड़ता है, उसके ऊपर दवाई मरहम पट्टी करनी पड़ती है। जो कर्म भगवान ने इंसान के हाथ में दिया, बस इतना ही तुम कर सकते हो। वहीं पर परमात्मा करता है और तुम करता है। सारी चीज़ें जीवन में जैसे भी हो रही हैं उसे एक्सेप्ट करते जाओ और श्री विद्या साधना को अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बना करके, सबसे ज़रूरी कर्म बना करके अगर इस संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे अनुभव लेना चाहते हो, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ कि श्री विद्या साधना को इस जीवन में आए हो तो मिस करके मत जाना। ये वो दौलत है जो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकता। ये श्री विद्या साधना इस संसार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। सब कुछ संभव है इसके अंदर, सब कुछ यानी मेरा सब कुछ तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सत्य ही मेरे लिए सब कुछ था। और मुझे वो मेरे गुरुदेव की कृपा से, सिद्ध गुरुओं की कृपा से मुझे अपनी साधना काल में प्राप्त हुआ, और वही मैं आज आप सभी को यहाँ पर बैठ कर के सिखाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो अभी नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। जो भी अपने जीवन में कितना भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों नहीं आ रही हो, सबसे बड़े महा उपाय को, श्री विद्या साधना को अपने जीवन में उतार लो, और फिर आप देखो ये ज़िंदगी कितनी प्यारी है।
नमः शिवाय।